श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से गुरु महाराज का प्रवचन। सेवा का महत्व। प्यारे लोगों, सत्संग में खासकर प्रातःकाल के सत्संग में हम लोग ईश्वर की स्तुति अवश्य करें, संतों की स्तुति अवश्य करें, गुरु की स्तुति भी अवश्य करें। स्तुति करने से जिनकी स्तुति होती है उनकी महिमा का व बड़प्पन का ज्ञान होता है। इस ज्ञान से उनके प्रति श्रद्धा होती है। जिनके प्रति श्रद्धा होती है उनके प्रति विश्वास होगा, उनके लिए प्रेम उत्पन्न होगा। उस प्रेम में हम उनसे लाभ पाते हैं। बिना मिट्टी के हम गंध नहीं पाते हैं। इसी तरह बिना श्रद्धा के धर्म नहीं हो सकता। ईश्वर पर विश्वास नहीं तो धर्म नहीं। ईश्वर के प्रति विश्वास में ईश्वर स्थिति का बोध रहता है। यह बोध नहीं तो धर्म नहीं। इसलिए ईश्वर की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। जिनसे लोग उपकृत हों तो चाहिए कि उपकारक की सेवा करें। उनके उपकार को नहीं माने तो हम कृतज्ञ हैं। उपकार को नहीं मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। हम कहेंगे कि हमारे परम हित के लिए ईश्वर ने हमको 5 तत्व दिए हैं। इन तत्वों से हम इतना लाभ उठाते हैं जिसका अंदाजा नहीं। ये सब ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हैं। उनसे हम बहुत उपकृत हैं। उनकी सेवा करनी चाहिए। जिसकी जो आवश्यकता होती है उसे पूर्ण कर देना ही उसकी सेवा है। लेकिन ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं। ईश्वर को कुछ चाहिए सो नहीं। सोने पर हमको हवा चाहिए। बिना हवा के हम कैसे रहेंगे? ईश्वर का यह कितना उपकार है कि हमको हवा मिलती है। हमको आवश्यकता है लेकिन ईश्वर को नहीं। सारी प्रकृति मंडल की ईश्वर ने रचना की है। इससे ईश्वर को कोई लाभ पहुँचावे सो नहीं। महात्माओं ने बताया है, ईश्वर की कुछ भी सेवा नहीं कर सकते हो तो उनका गुण या यश गाओ। खुशी ना खुशी तो मनुष्यों के लिए है, जीवों के लिए है, ईश्वर के लिए नहीं। गंगा स्नान से गंगा को कुछ भी लाभ नहीं। कुछ भी चढ़ाओ, गंगा को उससे प्रसन्नता नहीं। इसी तरह ईश्वर को प्रसन्नता नहीं होती। स्तुति में हम उसकी महिमा को पाते हैं, इसलिए हम उसकी ओर चलते हैं। ईश्वर की ओर इसलिए चलते हैं कि हम माया में दुख पाते हैं। इंद्रियों के द्वारा प्राप्त सुख दुख परिणामी है, परंतु ईश्वर की ओर चलने से माया के सुख दुख से हम छूट जाते हैं। जिधर से माया नहीं उधर को हम जाते हैं। इसलिए ईश्वर की आराधना होनी चाहिए। मांग के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो। ऐसा कुछ मांगो जो किसी से नहीं दिया जा सके। ईश्वर से यही मांगो कि हे ईश्वर, आप अपना मुझे पहचान करा दो। हम आपको पहचान कर आपका स्वरूप ही हो जाएंगे। सांसारिक सुख मत मांगो। जो सुख सूरपुर नरक गेह बन, आवत भी नहीं बुलाए। तेहि सुख लगी जतन करत नर, समुझत नहीं समुझाए। परमात्मा चेतन का भी चेतन है। वह अपरिमित शक्तिमय तथा अपरिमित ज्ञानमय है। बात यह है कि ईश्वर से मांगो, लेकिन वही मांगो जो ईश्वर से मिले।
ईश्वर सर्वसुख दाता है, वह सब कुछ दे सकता है। इस तरह से एक निष्ठ भाव रखो। यदि ईश्वर के उपकार का कृतज्ञ बनोगे तो ईश्वर की स्तुति करो। इसीलिए हम लोग प्रातःकाल इस स्तुति करते हैं। संत नहीं होते तो भगवान का ज्ञान नहीं होता, इसलिए संत स्तुति करो। संत के बारे में कहते हैं कि भगवान से भी बढ़कर संत हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, राम सिंधु गण सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। जैसे समुद्र से बादल बनता है, बादल से वर्षा होती है, तमाम जीव उससे सुखी होते हैं, इसी तरह ईश्वर समुद्र है और संत बादल के समान, जिससे सभी जीव सुख पाते हैं। ईश्वर चंदन है और संत हवा। हवा नहीं रहे तो सुगंध नहीं मिले। संत की बड़ी महिमा है। संत बड़े उपकारी होते हैं। गुरु के उपकार भी कम नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। यहाँ गुरु के संबंध में विशेष बात हुई। गुरु शिष्य को हर तरह से समझा बुझाकर ठीक बनाते हैं। संतों की स्तुति भी करो, कुछ सेवा भी करो। ऊंचा महल अगम पुर जहवा, संत समागम होए, जो कोई पहुँचे वही नगरिया, आवागमन न होए। कबीर साहब, संत की ओर चलना, ईश्वर की ओर चलना एक ही बात है। दूसरी बात यह है कि हम लोग सिद्धांत का पाठ करते हैं। जीवन भर बात जानते रहे तो भी बहुत जानने को रह ही जाती है। इतना अवश्य जानो जिससे काम चले। धर्म की परिभाषा क्या है जानो। धर्म का सिद्धांत जानना चाहिए। जो सिद्धांत को नहीं जानते वे धर्म के अनुकूल चलेंगे। क्या ठीक है? सिद्धांत में ईश्वर स्वरूप का निर्णय है। ईश्वर स्वरूपता क्या है यह समझा दिया गया है। उसकी प्राप्ति कैसे होगी सो भी समझा दिया गया है। आचरण कैसा होना चाहिए सो भी समझा दिया गया है। इसलिए हम लोग सिद्धांत और परिभाषा का नित्य पाठ करते हैं। सिद्धांत को ही भूल जाए तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है नहीं जान सकते। जो लोग पढ़े लिखे हैं वे ग्रंथ पाठ करते हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वे भी सत्संग में सुन सुनकर याद कर लेते हैं। पहले तो सुनकर ही विद्या होती थी। भगवान बुद्ध के समय में भी लिखा नहीं जाता था। भगवान बुद्ध का शिष्य आनंद पीछे सेवा में आए। भगवान बुद्ध के शरीर में बड़ा बल था। होते होते जब बुढ़ापा आने लगा तब सहारा चाहिए तो आनंद ने कहा, मैं आपकी सेवा करूंगा, लेकिन मुझे 8 वरदान दीजिए। 1, आपको भिक्षा पात्र में भोजन की जो सामग्री मिले वह मुझको नहीं दें, क्योंकि आपके लिए लोग उत्तम और स्वादिष्ट भोजन देंगे। 2, आपको जिस मकान में लोग रखें वहाँ मुझे रहने नहीं कहें। 3, आपको कोई जो वस्त्र दे वह मुझे नहीं दे। 4, आपको यदि कोई व्यक्तिगत निमंत्रण दे तो उसमें हमको नहीं ले जाएं। 5, आप जो कुछ उपदेश करें यदि मैं वहाँ नहीं रहूं तो मेरे आने पर वह उपदेश मुझे सुना दीजिए। 6, मुझको कोई निमंत्रण दे यदि आपको भी मैं चलने कहूँ तो उसमें आप भी चलें। 7, आप जहाँ ठहरे वहाँ जाने में मुझे कोई रोक नहीं हो। 8, यदि कोई बाहर से आवे उनको आपसे मिलने में कोई रोक नहीं हो। देखिए कितने उपकारी थे आनंद, सारिपुत्र और मोदगल्यायन भगवान बुद्ध के दाहिने बाएं हाथ थे।
सारिपुत्र को एक ब्राह्मण ने एक कलछुल भात कभी दिलवाया था। बहुत दिनों के बाद ब्राह्मण के मन में भिक्षु बनने की इच्छा हुई। वे भगवान के पास आए। भगवान बुद्ध ने सारिपुत्र की ओर देखा और कहा कि देखो जी, इस ब्राह्मण से तुम कुछ उपकार पाए हो क्या? सारिपुत्र ने कहा, हाँ भगवन, एक कलछुल भात इन्होंने मुझे दिलवाया था। सारिपुत्र के द्वारा ही वह ब्राह्मण भिक्षु बनाए गए। देखिए, थोड़ा भी उपकार को वे लोग मानते थे। जिससे जो उपकृत हो तो उस उपकार को मानना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते थे, जो दान करोगे सो मिलेगा। ज्ञान दान करो तो ज्ञान मिलेगा। ज्ञान के समान कोई चीज नहीं है। वेद के मंत्र में पाठ हुआ कि एक मत होकर बात बोलो, आपस में मिलजुल कर रहो, सामूहिक रूप से ईश्वर की उपासना करो। एक मत होने से भारत के लोगों ने स्वराज्य पाया। जब संपूर्ण देशवासी एक मत हो गए तो अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा। जब तक देश में दुष्ट कर्म होते रहेंगे तब तक स्वराज्य में सुराज को नहीं पाएंगे। दुष्ट कर्म को हटाइए तो सुराज का भोग मिलेगा। सिपाही कितनी भी रखिए, दुष्ट कर्म नहीं मिटेगा। एक मत को बिगाड़ देता है झूठ। झूठ छोड़ देने से एक मत होगा। एक मत के लिए ईश्वर की उपासना करो। सत्संग ईश्वर का रूप ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संग को ईश्वर का अंग कहा। देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग, भवभंग कारण शरण शोक हारी। ईश्वर उपासना एक मत होकर करो। उपासना में एक मत होना बहुत आवश्यक है। गौ रक्षा करो। गौ नहीं रहे तो आदमी के पास भोथा हथियार है। गौ रक्षा का जहाँ बल है वहाँ भोथा हथियार नहीं है। अन्न उपजाने के लिए गौ से खाद पाते हैं। वेद में आया है कि गौ की सेवा करो, कभी मारो मत। बूढ़े गाय बैल की भी सेवा करो। बेचो मत, बूढ़े गाय बैल भी खाद देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन पुरैनिया जिला अंतर्गत 59वां अखिल भारतीय संत मत सत्संग के विशेषाधिवेशन कुर्सेला में दिनांक 24/12/1967 ईस्वी को सत्संग के प्रातःकाल में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।